हे गाइस, आज की वीडियो में हम हाउस ऑफ द ड्रैगन के थर्ड एपिसोड के बारे में बात करेंगे, जिसमें डीमन ग्रैफ फीटर को पेलेगा। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो एपिसोड की शुरुआत में ग्रैफ फीटर सैनिकों को पागलों की तरह पेल के जिंदा केकड़े को खिलाता है। तभी वह डीमन अपने ड्रैगन के साथ आके सबको जला के क्रैब फीडर के आदमी भागने लगते हैं। साथ में क्रैब फीडर गुफा के अंदर जाता है। तभी उसके कुछ आदमी तीरों से डेमन पे हमला करके सब गुफाओं में छुपते हैं, तो डेमन वहां से चला जाता है। उसके बाद विसेरिस और एलिसेंट के 2 साल के बेटे एगोन की पार्टी में सब मजे वगैरह करके ओटो और उसका भाई हॉबर्ट एगोन को वारिस बनाने के बारे में बात वगैरह करते हैं। तभी वह टाइलेंट आके विसेरिस को क्रैब फीडर ने ब्लड स्टोन में कब्जा करना शुरू कर दिया है ऐसी खबर देता है, लेकिन विसेरिस उसे नजरअंदाज करके लाइनल उसे शिकार के बारे में बता के टाइलेंट उसे डेमन वगैरह हार रहा है उसके बारे में बता के विसेरिस सिर्फ रेनिरा को देखने लगता है। रेनिरा गार्डन में बार बार एक ही गाना सुन के किताब पढ़ रही होती है, तो वहाँ एलिसेंट आके सामवेल को भेज के रेनिरा से थोड़ी बात करके शिकार पे जाने के बारे में बता के रेनिरा उदास और गुस्से में वहां से चली जाती है। और सब घोड़ा गाड़ी से शिकार पे जाते जाते एलिसेंट प्रेग्नेंट होती है, तो रेनिरा उससे थोड़ी बात करके विसेरिस रेनिरा की शादी का टॉपिक निकालता है, तो रेनिरा उदास होकर दोनों में थोड़ी बहस होती है। सब टेंट में आने के बाद वहाँ के लोग तालियां वगैरह बजा के अंदर पार्टी करते हैं। वहाँ पे कुछ औरतें वगैरह डेमन और कोरलिस ने अपनी मर्जी से ग्रैब फीडर पे आक्रमण किया उसके बारे में बात करती है। तभी वहाँ रेनिरा के एलिसेंट रेनिरा से अच्छा ताज कोई संभाल नहीं सकता ऐसा वैसा बोल के औरतें विसेरिस भी जंग में शामिल है ऐसा बोल के रेनिरा सबका मुंह बंद करा के बाहर जाती है। बाहर जेसन लैनिस्टर उसे पैक दे के दोनों थोड़ी बातें करने के बाद रेनिरा समझ जाती है कि ये मुझसे शादी करने यहाँ भेजा गया है, जिससे वो उसका पैक वापस दे के पार्टी में विसेरिस के पास वापस आके क्या मैं सिर्फ खिलौना हूँ ऐसा बोल के विसेरिस तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी करनी ही होगी ऐसा वैसा बोलता है। तो रेनिरा मुझे शादी नहीं करनी ऐसा बोल के दोनों बहस करते हैं। तो ओटो उन्हें रोक के व्हाइट यार्ड दिख के एगोन के नेम डे पे इससे अच्छा शिकार नहीं हो सकता ऐसा बोलता है। रेनिरा गुस्से में बाहर आके घोड़े से वहां से जाने लगती है, तो कोल भी उसके पीछे जाता है और जंगल में एक तालाब के पास उसे रुका के थोड़ी बात करके रेनिरा मुझे क्या सिर्फ दिखावे के लिए वारिस घोषित किया है ऐसा बोल के कोल मैं आपके लिए जेसन को मार दूं क्या ऐसा पूछ के रेनिरा हंस के हमें किंग्स गार्ड जाना चाहिए ऐसा बोल के दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते हैं। व्हाइट यार्ड को ढूंढते हुए विसेरियस वगैरह जंगल में आके सैनिक उसे ढूंढने लग के ओटो विसेरियस की तारीफ करके वापस टेंट में आके विसेरियस जम के पीने लगता है। तभी उसके पास जेसन आके उसे एक भाला गिफ्ट में देके रेनिरा से शादी के बारे में बात करके आप एगोन को उत्तराधिकारी बनाओगे ऐसा वैसा बोलता है। तो विसेरियस तुमको रेनिरा पे कोई शक है क्या, मैंने रेनिरा को आयरन थ्रोन के लिए यूं ही नहीं चुना है ऐसा वैसा बोल के जेसन को वहां से भगा के पैक मारने लगता है। तभी वहां ओटो आके उससे बात करता है, तो विसेरियस मैं रेनिरा को खुश देखना चाहता हूँ ऐसा बोलता है। तो ओटो रेनिरा की शादी एगोन के साथ करना सही होगा ऐसा बोलता है। तो विसेरियस शॉक होके थोड़ा हंस के मैं यहाँ शिकार करने आया हूँ पॉलिटिक्स करने नहीं ऐसा चिढ़ के बोल के ओटो वहां से चला जाता है। उसके बाद वहाँ लाइनॉल आके रेनिरा के पीछे कोल है वो जल्द ही वापस आएंगे ऐसा वैसा बोल के विसेरियस को लगता है कि ये भी अपने बेटे के साथ रेनिरा की शादी की बात करेगा, लेकिन लाइनॉल रेनिरा के लिए सी स्नेक का बेटा लेनॉर सही रहेगा, इससे कोरलिस का भी गुस्सा शांत हो सकता है ऐसा बताता है, जिससे वो उसके कंधे पे हाथ रख के बाहर जाता है। तो एलिसेंट थोड़ी चिंतित होती है। यह जंगल में आग जला के कोल और रेनिरा थोड़ी बातें करके उन्हें कुछ सुनाई देता है, तो कोल तलवार लेके देखने लगता है। तभी उनपे एक डुक्कर हमला करके रेनिरा को पेलने लगता है, तो कोल उसे तलवार से मार के रेनिरा चाकू से ज्यादा ही बेरहमी से डुक्कर को मार देती है। विसेरिस आग के पास होता है, तो एलिसेंट आके उससे बात करके विसेरिस मैंने बेटे का सपना देख के उसे ताज पहनते हुए देखना चाहता था और इसी जुनून में मैंने एमा को खो दिया, लेकिन सब ठीक करने के लिए रेनिरा को ताज पहनाया फिर भी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है ऐसा वैसा बता के बहुत ही ज्यादा उदास होता है। तभी उन्हें सिग्नल की आवाज आके विसेरियस दारू फेंक के अगली सुबह जंगल में जाके वहाँ एक यार्ड को सैनिक बांध के रख के वो वाइट नहीं होता लेकिन उससे कम भी नहीं है ऐसा बोल के विसेरियस परेशान होके ही उसे भाले से मार देता है, जिससे सब तालियां बजाते हैं। रेनिरा वगैरह पहाड़ी से टेंट को देख रहे होते हैं। तभी वह व्हाइट यार्ड आके कोल तलवार निकालता है, तो रेनिरा उसे रुका के यार्ड वहां से चला जाता है और फिर रेनिरा डुक्कर लेके टेंट में आके उसके चेहरे पे वगैरह खून देख के सब शौक होके देख के अगले सीन में वो महल वापस आते हैं। रात को ओटो एलिसेंट के पास आके उसे एगोन अगला राजा वगैरह बनना चाहिए ऐसी बात करता है, लेकिन एलिसेंट उससे राजी ना होके मैं अपने बेटे को उसकी बहन का हक छीनना नहीं सिखा सकती ऐसा बोलती है। तो ओटो तुम्हें विसेरियस को एगोन राजा बने उसके लिए मनाना पड़ेगा ऐसा बोलता है। और फिर एलिसेंट विसेरियस के पास आके रेनिरा की शादी के बारे में बात करके वहाँ उसे वेमंड का लेटर दिख के वो लेटर पढ़ती है, तो उसमें वो लोग हार रहे होते हैं तो मदद चाहिए ऐसा मैसेज होके विसेरियस उनकी मदद नहीं करना चाहता, तो एलिसेंट उससे बात करके हमारे राज्य के लिए क्रैब फीडर का हमारे लोगों को मारना या हम क्रैब फीडर को मारे इसमें से क्या सही होगा ऐसा पूछ के विसेरियस थोड़ा सोचता है। अगले दिन विसेरियस एडम के हाथों डेमन को मैसेज भेज के रेनिरा के पूछने पे डेमन मेरा भाई है मुझे उसकी मदद करनी ही होगी ऐसा वैसा बोल के दोनों फिर से शादी के बारे में बहस करके विसेरियस उसे अपनी और एमा की शादी के बारे में बता के तुम्हें शादी करनी ही होगी
होगी, तुम खुद लड़का ढूंढो, ऐसा बोल के रेनिरा जाते जाते विसेरिस तुम्हारी जगह कोई भी नहीं लेगा ऐसा बोल के रेनिरा वहां से चली जाती है। समुद्र के किनारे कोर्लिस वगैरह हार रहा होता है तो लेनोर वगैरह क्रैब फीडर को गुफा से बाहर निकालने का प्लान बना के डेमन को वहां भेजने का प्लान करके वेमंड राजी ना होके उसका साथ विसेरियस ने नहीं दिया तो हम साथ क्यों दे ऐसा वैसा बोलता है। तभी वहां डेमन ड्रैगन के साथ आके वहां एडम संदेश लेके आता है, उसमें विसेरियस ने मदद भेजने का मैसेज होके वो पढ़ के डेमन कुछ सोच के एडम को मारने लगता है। तो सब उसे रोक के डेमन अकेले ही क्रैब फीडर के इलाके में आके अपनी तलवार उसके आगे समर्पण करता है। क्रैब फीडर उसे देख के आसमान में देख के अपने आदमियों को उसके पास भेजता है, साथ में उसके कुछ आदमी पहाड़ी पे तीर लेके तैयार होते हैं और आदमी उसके पास आके डेमन उन्हें अपनी तलवार दे के वो कुछ सोच के दूसरा चाकू निकाल के उन पे हमला करके पागलों की तरह सबको पेलते हुए आगे बढ़ता है। तभी पहाड़ी में से सब तीर चलाने लगते हैं जिससे बचते हुए डेमन आगे बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ तीर लगते हैं। फिर भी वो तीर निकाल के सबको पेल के एक महफूज जगह छुपता है। तो क्रैब फीडर आसमान में देख के ड्रैगन नहीं दिखता तो अपने आदमियों को इशारा दे के सब लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी वहां पे कोर्लिस वगैरह आके ड्रैगन भी आके सबको जलाने लगता है, साथ में सैनिक पागलों की तरह क्रैब फीडर के लोगों को पेलने लगते हैं। तो क्रैब फीडर गुफा के अंदर जाता है जिसे देख के डेमन भी उसके पीछे गुफा में जाता है और थोड़ी ही देर बाद उसे बीच में से काट के घसीटते हुए बाहर लेके आता है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।